अनुरोध करते हैं कि मैम आप आकर के आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए स्वागत उद्बोधन के द्वारा आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक और हमारे खाद्यान्न वितरण के परम साथी सभी उचित दर विक्रेता, मीडिया कर्मी, आज का दिन बहुत दिनों बाद में आया है क्योंकि हमारे उचित दर विक्रेताओं की बहुत दिनों की एक डिमांड थी कि उनका लाभांश बढ़ाया जाए और ये लाभांश भारत सरकार और राज्य सरकार की दोनों के इनिशिएटिव से ये कार्य आरंभ किया गया है और 20 रुपए के लाभांश की वृद्धि की गई है। भले ही योजना ये लाभांश आपको छोटा लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार का वित्तीय भार काफी अच्छा खासा है, 200 करोड़ रुपए के करीब इसका भार है। साथ ही हम लोग, आप लोगों ने जितना कोरोना पीरियड में और बाद के पीरियड में जितना खाद्यान्न वितरण किया है, ये बात एक सराहनीय पहल है। WFP के द्वारा उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न वितरण विश्व का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण प्रोग्राम माना है और ये वास्तव में एक अचीवमेंट है। जितना सिस्टमेटिक ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है उस सब में आप सबका योगदान है और आप सबके लाइफस्टाइल, आप सबका इकोनॉमिक सोर्सेज है उसमें हम लोग निरंतर वृद्धि करें, ये भी हमारा प्रयास है। आज जब हम लोग CSC के थ्रू आपको ई-गवर्नेंस के डिजिटल, भारत सरकार के डिजिटल इनिशिएटिव से जोड़ने जा रहे हैं, तो ये विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक कार्य है, लेकिन इस सब को कार्य को जो संपन्न कराने की जिम्मेदारी वो सब आपकी है। इसके माध्यम से आप आयुष्मान के कार्ड वितरित कर सकेंगे, बैंकिंग सेवाएं दे सकेंगे, ई स्टाम्प, भारत सरकार के लगभग 100 इनिशिएटिव्स इसके थ्रू है जिसमें कि आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी और इससे आप अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी एक तरीके से रोजगार में आगे ला सकेंगे। CSC की जो सुविधाएं है ई डिस्ट्रिक्ट की, वो प्रथम चरण में 40 जनपदों में दी जाएगी। हमारा बाकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ भी हम लोग अपना MOU साइन करेंगे जिससे कि बाकी जनपदों के कोटेदार हैं वो इन ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज से जुड़ सकेंगे। भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें आप सब एक साथ जुड़ जाएंगे। मैं मान के चलती हूँ कि ये थोड़ा सा कंप्यूटर सेवी प्रोग्राम होगा, लेकिन आज का ज़माना संचार क्रांति का ज़माना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब कामों को अच्छे से करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक बहुत बड़ी पहल है और यूपी एक अग्रणी राज्य है जो इस कार्य को करने जा रहा है। मैं आप सभी माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सभी मीडिया कर्मी, सभी उचित दर विक्रेता और सभी उपस्थित मेरे ऑफिसर्स, कर्मचारी, सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। मंच पर आसीन माननीय सांसद लोकसभा गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप इस सभागार में उपस्थित जनमानस एवं उचित दर विक्रेता को संबोधित करते हैं। गोरखपुर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, हम सब लोगों के विश्वास, हम सब लोगों की आस्था, जिस पर आज उत्तर प्रदेश गर्व कर रहा है, समस्त भारत आज गर्व कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन और सदैव प्रणाम। महाराज जी सदैव प्रणाम, सदैव प्रणाम। महाराज जी, प्रणाम के बहुत सारे कारण हैं। इसके पहले मैं अपने मित्र, साथी, सांसद श्री बांसगांव कमलेश पासवान जी का स्वागत करता हूं। मैं ग्रामीण विपिन भैया का स्वागत करता हूं। माननीय विधायक महेंद्र पाल जी भी प्राइज, उनका स्वागत करता हूं। मेयर साहब का स्वागत करता हूं।
कमलेश भैया के छोटे भाई विमलेश भैया माननीय विधायक, उनका स्वागत करता हूँ। मैम, जस्ट नाउ यू स्पोक मैम वेरी वेल, ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू मैम, एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू लॉट, ऑल दी ऑफिसर जितने भी हैं सबका सम्मान, और जितने किसान भाई आए हैं, ग्रामीण हैं, जितने भी खेत से जुड़े हैं, और आज जो लोग खाद्य एवं रसद विभाग के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सोच का जो आज लाभ लेने आए हैं, कैसन लगता हो? कितना बढ़ल बा मालूम बा? पहले ना ही महाराज जी बताइए, लेकिन हम खांटी में कुछ बता दे, काहे कि हमरो माई खेती में, भाई हमरे माइयों की खबर है हम देव कि माई पहले तोरा के मिलत रहे 70 रुपया प्रति कुंटल। अब माई के बोला फोन पर हर से, हमार माई गांव में खेत देखल, बाबूजी चल गई, ओकरे बाद माई कुल हिसाब किताब खेत का संभाल, वही से अपना गांव खलियान देखती है। अब 90 रुपया प्रति कुंटल मिली। तो भैया वो जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों को, मतलब समझ रहे हो, पा भी रहे हो, ताली भी नहीं बजा रहे हो, सब कुछ मुफ्त में भी पा रहे हो, और आनंद भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, प्रशासन भी मिल रहा है, 2 ठे वैक्सीनो गड़ा गईल बा, कोरोना से बचो गईल सब लोग। उसके बाद समझ रहे हो, आदमी धन्यवाद नहीं दे पाता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि इसको लेने का अब इतना आदत हो गया है, ऐसे लग रहा बस महाराज जी यहाँ दिया महाराज जी, तो महाराज जी को देने के बाद महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि मैं जनता के लिए सोच रहा हूं, अपने प्रदेश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने देवतुल्य जनता के लिए, किसान भाई के लिए, गरीब गुरबा, माई बहन, बच्चा बेटी, हर एक व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज जी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त संगठन यह सोचा था कि मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा उत्तर प्रदेश कैसे संगठित आगे बढ़े, कैसे सबका विकास हो, सबका एक साथ प्रयास हो, और कैसे आप लोग इस धरोहर को आगे बचाएं। ये बहुत चिंतन का विषय बा। पा लेना पाए कहे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जगले रहना 20 घंटा, उनके यह बाकी अब का दें, कैसे संभारी। पूज्य महाराज जी 18-20 घंटा जगले रहना, दिन भर की का दे दें। अब वहां गए, वहां से जीर्णोद्धार मंदिर के कह देना, यहाँ रामगढ़ झील के बना देना, वहां पे शूटिंग हो रही, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, ये होगा, उत्तरी जिला में जाएं, वहर करी, ये करी, किसान भाई लोग के देखें, बेटी बच्चा, स्कूल अस्पताल, हर जिला, एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन सुविधा, सड़कें, नाली जाली, जोन जोन चाहिए। तो भैया हो, आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरी मां भाग्यशाली है कि हम लोगों को ऐसी सरकार मिली जो हम लोगों के लिए चिंतन कर रही, जो हम लोगों के लिए चिंतन कर रही। बस मैं यही कहना चाहता हूं, एक बार प्रेम से कह, अपनी वाणी के विराम दे कहीं, और नाभि से कहिए, भारत माता की, एक नाभि ना कहल जाला, भारत माता की वंदे वंदे। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हारा हारा। उद्बोधन की इसी कड़ी में मंच पर आसीन माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को अभिषेक। बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में खाद्य रसद विभाग के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, करोड़ों युवाओं के दिलों के धड़कन, आस्था के केंद्र परम पूज्य महाराज जी, मंच पर उपस्थित संसद में हमारे साथी फिल्म अभिनेता मित्र रवि किशन जी, आदरणीय विधायक विपिन सिंह जी, आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, महेंद्र पाल जी, डॉक्टर बिलमेश पासवान जी, खाद्य रसद से उपस्थित आदरणीय प्रमुख सचिव जी, उनके सभी समस्त अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं और उपस्थित सभी सम्मानित कोटेदार भाइयों, यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। आज निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो
समर्थन मूल्य 20 रुपया बढ़ाया है। जैसा कि प्रमुख सचिव जी ने, आदरणीय सांसद जी ने कहा, कहने में तो 20 रुपया बहुत छोटा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर इसके पीछे जो सोच है कि पारदर्शिता के साथ हमारे कोटेदार भाई जो भविष्य में काम करें, इसके पीछे का जो सोच है निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों से खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ताली के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं विधायक था तब से और आज करीब 23 वर्षों से जब से राजनीति कर रहा हूं, सबसे जो मजबूत कड़ी राजनीति की होती है, मैं कहूं गांव की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है लोगों को मदद करने के लिए, जब किसी के पास कोई सामान नहीं रहता खाने पीने का, तो हमारे कोटेदार भाई याद आते हैं। और उसका चरितार्थ मैं एक बार पुनः, मुझे कोरोना काल की याद आ गई साथियों। मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और इसलिए करता हूं कि आपको याद होगा कि कोरोना काल में क्या स्थिति थी, जहां पूरे देश के लोग पलायन की स्थिति में थे। प्रतिदिन गोरखपुर में कहीं पुणे से, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं बेंगलोर से, कहीं देश के कोने कोने से ट्रेनें आ रही थी, और गोरखपुर में जब स्टेशन पर उतरते थे लोग, वहां पर सरकारी बसें रहती थी। 24-24 घंटे, 18-18 घंटे लोग बिना खाए पिए अपने गंतव्य की तरफ किसी तरह हम अपने घर पहुंच जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री के इस योजना से प्रभावित होकर मैं कभी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बताया, लेकिन इनके प्रेरणा से मैंने भी 10 दिन मैंने ये संकल्प लिया कि 10 दिन जितने भी यात्री आ रहे हैं, सबको तो नहीं हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 2 ट्रेनों की सेवा जरूर कर सकते हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणा से करीब 10 दिन लगातार, उस काल में जब उस समय किसी को, जिसको 10 घंटे में 15 घंटे में पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, उस समय जब आपकी मदद कर रहे थे, तो ऐसे तमाम हमारे समाज सेवी शहर के उन लोगों ने आपके प्रेरणा से लोगों की मदद करने का काम किया। मैं इसके लिए प्रशासन का, आपका और खाद्य एवं विभाग के सभी अधिकारियों का आज के इस मंच के मार्फत मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में जो वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पर यह आने वाला मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना काल में जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर जितनी तारीफ की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ वो कम हुआ। और 1 नेशन 1 राशन 1 नेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। जब भारतीय जनता पार्टी हम लोग उदय से, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक, हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही है कि समाज का आखिरी व्यक्ति जो वर्षों से इंतजार कर रहा है कि हमें हमारे वोटों पर कब मुस्कान आएगी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए, आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में मुझे भी सौभाग्य मिला था 2009 में पहली बार संसद में जाने का, और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने यही संकल्प लिया था कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति को हमारी सरकार, हमारी पार्टी कैसे मदद करे, और जितना करे उतना कम है। और मैं कह सकता हूं कि आज पिछले 8 वर्षों में आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रहा है, उसी का नतीजा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों में इन्होंने काम किया, और फिर कोरोना काल में काम किया। और खाद्यान्न योजना ही एक ऐसा कार्यक्रम था साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये योजना कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसलिए कि जब हम लोग विधानसभा के चुनाव में जा रहे थे तो महिलाएं एक ही चीज कह रही थी कि हम जेकर खाद बाटी हम वही कुटवा दे, हम योगी और मोदी के खाद बाटी हम उठवा भी मोदी के दे। तो इससे ये परिभाषित होता है साथियों कि जो आपने
डिलीवरी अच्छे से दिया। शासन का काम क्या है? शासन का काम योजना बनाने का है, उसको डिलीवरी कराने का अधिकारियों का है। और उचित माध्यम कौन है? आप लोग जो बैठे सामने कोटेदार भाइयों। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से उसको क्रियान्वित किया और एक एक आदमियों को देने का काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इसके बाद जो आपने कहा है कि जितने भी हमारे ये कोटेदार दुकानदार भाई हैं, इन सबके वहां हम लोग पहले ब्लॉक पर जाते थे, तहसील पर जाते थे, डीएम साहब के वहां चक्कर काटते थे। हमको राशन कार्ड बनवाना है, विधवा पेंशन बनवाना है, हमको कोई भी डोमिसाइल का कार्ड कोई भी बनवाना है तो हमको चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब ये जो व्यवस्था लागू हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है पूरे प्रदेश में कि अब गांव के जहां कोटेदार होंगे वहीं पे ये सब कागज बन जाएगा साथियों। तो सोचिए आप, एक तो जो आम नागरिक होगा उसका कितना बड़ा लाभ होगा, ब्लॉक के जाने का पैसा बचेगा, जितनी भी बीच में दुर्वासियां होती हैं उससे बचेगा साथियों। तो मैं बहुत लंबा समय न लेते हुए एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जो आपने 20% बढ़ाया है, जो एक नया व्यवस्था लेकर आए हैं कि गांव में उनका किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्ड बन जाएगा, ये स्वागत योग्य है। एक बार पुनः उपस्थित मंच पर बैठे सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए और आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय योजनाओं एवं सीएससी का वीडियो प्रदर्शन, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सम्मुख संक्षिप्त प्रस्तुति। मुसीबत में जनता के साथ खड़ी हो और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करे। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए अप्रैल 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क डबल राशन वितरित किया जा रहा है और संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो गेहूं चावल सहित 1 किलो चीनी प्रति माह निःशुल्क दी जाती है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक मुफ्त दिया जा रहा है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में राशन वितरण में अनियमितता थी। अपात्र लोग भी फर्जी राशन कार्ड से राशन उठाते थे और पात्र लोगों को राशन नहीं मिल पाता था या वो कोटेदारों पर निर्भर रहते थे। खाद्यान्न की कालाबाजारी होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अनियमितता को खत्म करने और गरीबों को उनके हक का राशन दिलाने के लिए ई-पॉस मशीन से राशन वितरण की शुरुआत की। अब बायोमेट्रिक सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को राशन दिया जाता है, जिससे 100% सही लाभार्थियों तक राशन पहुंच रहा है और प्रदेश सरकार को 4200 करोड़ रुपए की बचत हुई। प्रदेश में अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड दिए गए हैं। 10,000 से अधिक निःशक्त जन को घर बैठे राशन पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से अब तक 46 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं 32 लाख मैट्रिक टन चावल सहित कुल 78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न तथा 3,60,000 मैट्रिक टन चना व नमक एवं 1,68,000 किलोलीटर खाद्य तेल वितरित किया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि खाद्य सुरक्षा की राज्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान तथा डिजिटल इंडिया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव 2020 सिल्वर अवार्ड मिला है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक नवीन पहल करते हुए राशन की सभी दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर MOU साइन तथा राशन दुकानदारों के लाभांश में वृद्धि की शुरुआत की जा रही है।
जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती होने से उनके जीवन में खुशहाली आएगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है तथा सबको साथ लेकर बढ़ते हुए एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। और प्रदेश का हर नागरिक कह रहा है कि करके दिखाए जो, योगी सरकार है वो। सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ बढ़े हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत की। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडीन नमक मुफ्त दिया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी नाफेड ने खाद्य सामग्री को उनके उत्पादन स्थल से मंगवाकर उत्तर प्रदेश के सभी 18 डिवीजन में 75 जनपदों की 80,000 उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया, जहां से इन्हें वितरित किया जा रहा है। शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से जांच करवाई जाती है। सभी खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागों से समन्वय के साथ रेलवे की मदद से रेल रेक को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया। सामग्री लाने वाले सभी वाहनों को ट्रैक करवाते हुए शीघ्रता से पहुंचाया। प्रत्येक ब्लॉक के गोदाम तक माल पहुंचने के बाद एक बार फिर इसकी गुणवत्ता की जांच होती है। उसके बाद ही कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेज सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। सोच ईमानदार, काम दमदार। व्यक्ति एक, उसकी जरूरतें अनेक। तभी तो रोज जिसका भी हालचाल लो, वो ये कहता मिलेगा कि मैं पेंशन फॉर्म भरने आया, 2 दिन से काम पे नहीं जा रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र बनाना अभी तक बन नहीं पा रहे हैं, परेशान हो गए। 3 दिन से आ रहे राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाना है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाना है। कितना अच्छा होता अगर दरवाजे पर दस्तक हो और हमें हमारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID और आधार वगैरह सब, जी हाँ सब हमारे घर पर मिल जाए तो। सचमुच मेरे घर पर? मतलब सच में है? हम सही सुन रहे हैं ना? यानी दिन में भी सपना, मतलब सीधे हाथ में घर पे पहुंचा देगा? जी हाँ, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके घर पर आपके हाथों में। तो कमाल हो जाएगा, आने जाने का पैसा भी बचेगा और अपना काम भी नहीं रुकेगा। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, गवर्नमेंट सर्विस सेंटर। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। उत्तर प्रदेश में CSC की सभी सेवाएं अब राशन डीलरों के माध्यम से भी उपलब्ध। माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर से मिलने वाली सरकार की सभी सेवाएं अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आंचल में स्थित राशन की दुकानों पर कोटीदारों के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीधेय श्री योगी आदित्यनाथ जी की डिजिटल यूपी बनाने की दूरगामी सोच की एक पहल है। इस योजना से आम जनमानस को तो लाभ मिलेगा ही, इससे कोटीदारों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही नए रोजगार भी सृजित होंगे। और इसी कड़ी में खाद्य एवं रसद विभाग एवं CSC के मध्य समन्वित रूप से योजनाओं के संचालन हेतु समझौता पत्र के हस्तांतरण के लिए हम आदरणीय आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबूजी एवं CSC के स्टेट हेड श्री अतुलित राय सर से सादर अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आकर के MOU का हस्तांतरण करके आज इस जनमानस के बीच में एक नई नींव का पत्थर आप जारी करें। हस्तांतरण पत्र का
आपस में एमओयू का हस्तांतरण होता हुआ करतल ध्वनि के साथ इस क्षण को अभिभूत करें। समस्त हमारे बीच में उपस्थित उचित दर के विक्रेता आदरणीय आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी एवं खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा हस्तांतरण संपन्न होता हुआ। कहा जाता है कि आशीर्वाद प्राप्त करना परम सौभाग्य का सूचक है। गुरु पूर्णिमा के उत्तरवर्ती दिवस पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में उचित दर विक्रेताओं को सीएससी के रूप में सक्षम बनाने हेतु एमओयू हस्ताक्षर के आज के इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में उचित दर की दुकानों में शासन के द्वारा अब तक जो लाभांश उन्हें प्रति क्विंटल 70 रुपये दिया जा रहा था उसे बढ़ाने की जो कार्रवाई थी उसे आगे बढ़ाने के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबू जी, स्टेट हेड सीएससी श्री अतुल राय जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर जनपद के 1200 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित उचित विक्रेता से जुड़े हुए हमारे सभी विक्रेतागण, खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबको कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज भगवान भोलेनाथ का सावन का मास प्रारंभ हो रहा है। आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसकी कामना करते हुए आज जो यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 80,000 राशन कोटे के जो दुकानदार हैं, उचित विक्रेता हैं, इन सब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक अभियान है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उचित दर के इन विक्रेताओं से ही अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। फ्री में या सस्ते में उन्हें खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत बार उचित दर विक्रेता के जो हमारे कोटेदार थे, उन सबको लोग बड़ी हेद से देखते थे। आपके बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर अभियान प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना था।
लेकिन क्योंकि 80,000 राशन कोटे की दुकान हमारे पास थी, क्या ये संभव हो पाएगा कि 80,000 राशन कोटे की दुकान में हम एक समय सीमा के अंदर ई-पॉस मशीन लगा लें? उस समय कुछ राशन कोटे के दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम क्या रहा कि 3 वर्ष के अंदर ही कोरोना महामारी के आगमन के साथ जब आपने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा देना प्रारंभ किया तो उस समय आपके सामने कोई संकट नहीं आया। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटेदारों ने उचित विक्रेता, उचित दर के जो विक्रेता थे, इन लोगों ने प्रदेश के अंदर जितनी अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपको जो श्रेय मिल रहा है उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा सीएससी की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा, आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो, और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है, और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव, इसको हम सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया, ई-पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से, जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहां का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। ये सुविधा भी उसको अब वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है।
ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है, लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें उस सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपका कोई सहयोगी जाता होगा, तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना। सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं, और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं, दूसरा शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं, और तीसरा तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ अब आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहां अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए, और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी, उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी एक बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह लगातार, और ये सितंबर तक है, इसमें इस साल इस वर्ष ये योजना भी। और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था, और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में ये सामान गया होगा वो खुश हुआ। सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी, जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है अन्नदाता किसान के खेत का, वह अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो,
या नमक हो। अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया गया, जिससे उन जरूरतमंदों को उन सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और संकट में जो खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। यह साबित किया है कोरोना कालखंड में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब के साथ खड़ा होना। यह सरकार की इसी व्यवस्था का हिस्सा है और उसी व्यवस्था के तहत आज प्रदेश के 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स को हम लोग CSC की सुविधा से आच्छादित करने, हर एक राशन कोठीदार के लिए लाभांश की राशि को 70 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपए करने की इस कार्रवाई को भी आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटे के दुकानदारों को इन दोनों सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोठीदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें तकनीक का उपयोग करना, आधार सीडिंग की कार्रवाई हो। हम लोगों ने लखनऊ में एक जगह बैठ करके हम देख सकते हैं कि कहां पे ई-पॉस मशीन में गड़बड़ी हो रही है और उसके माध्यम से हम लोग फिर उस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम और उठाए गए हैं जो हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ करके, जो सरकार ने सामान्य दिनों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी करके दिखाया, हर महामारी का एक जो साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि महामारी के बाद महामारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद होती थी, भूखमरी से होती थी। और उसके बाद क्या स्थितियां बनती थी। कोरोना ने तो एक बार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उसने पस्त कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना प्रबंधन का जो कार्य किया वो आज हम सबके सामने है। हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी थी, हर एक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार खड़ी थी, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन खड़ी थी। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी। आपने देखा हो जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से अधिक उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हर एक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी। और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है, उसके पास सुविधा नहीं है, तो सरकार ने उस समय एक व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1,000 रुपए उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं, सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का एक कार्यक्रम 80,000 कोटेदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है, इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों को प्राप्त होता है और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ CSC की सुविधा का लाभ प्रदेश के 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा, तो इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ जनता को भी उठाएगी। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को भी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा 25 करोड़ लोग इस सुविधा के साथ जुड़ने जा रहे हैं।
मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएससी के स्टेट हेड मिलकर के समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाने और राशन की जो हमारी दुकानें हैं इनके भी अपग्रेडेशन की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि राशन कार्ड की दुकान, जो राशन उचित विक्रेता की दुकान है, इनको हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भी सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही, जिससे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को उनके फेयर प्राइस शॉप से सभी उचित मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो सके और उनके आवागमन के मार्ग में भी किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। एक बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और खाद्य विभाग के साथ साथ स्टेट हेड, सीएससी और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश भर के सभी 80,000 जो हमारे राशन कोटेदार हैं, इन सबको आज लाभांश की राशि बढ़ाने और सीएससी की सुविधा से जोड़ने के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। और कुछ है क्या? सादर धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम समापन की कड़ी में मंच पर उपस्थित आदरणीय आयुक्त महोदय, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से सादर अनुरोध है कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित कर अतिथियों को आज के कार्यक्रम में समापन की घोषणा करें। उचित विक्रेताओं के आर्थिक स्वावलंबन के बढ़ाए जाने तथा उनको जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के कार्यक्रम के अध्यक्ष